हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है 1 नंबर का, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि इसका जो प्रकार है प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का, यानी शांत है अशांत है किस प्रकार का, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करा, पहले दशमलव भिन्न में लिखने के लिए हम लोग को क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। 36 बटे कितना 100, 36 बटे कितना है 100। तो दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये दो को जीरो है यानी 36 इसको लिखेंगे, दो जीरो है इसके मतलब दो के पहले पॉइंट लगेगा यानी यहाँ जीरो हो जाए इस तरह से। इसके बाद कुछ चल नहीं रहा, इसका मतलब ये कैसा होगा दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार किस टाइप का होगा दोस्तों, शांत होगा। दशमलव प्रसार किस तरह का, शांत है। समझ में आ गया, दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन, ये किस तरह का, 1/11, 1/11 है दोस्तों, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से हम लोग भाग दे रहे हैं 1 को, तो 1 पॉइंट देंगे पहले जीरो आएगा, फिर यहाँ जीरो देंगे जीरो आएगा। 11 9 कितना होता है दोस्तों, 99 होता है। फिर कितना आएगा, 1 पॉइंट से कितना आएगा, जीरो आएगा, फिर जीरो देंगे यहाँ तो कितना आएगा जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा। 11 9 कितना होगा दोस्तों, 99। फिर कितना आ गया 1, तो बार बार देखिए दोस्तों 1 आ जाएगा यानी 0 9 0 9 0 9 क्या होगा, बार बार हम लोग का रिपीट होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर में ये बार होता है, तो बार बार आते जाएगा, ठीक है, इसको बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का, अशांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा दोस्तों, दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों, देखिए एक ही को चीज बार बार रिपीट कर रहा, रिपीट का मतलब रिपीट का हिंदी से पूर्णावृत्ति बोलते हैं या फिर आवृत्ति बोलते हैं। दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी क्या होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती लिखिए चाहे पूर्णावृत्ति लिखिए, दोनों चलेगा। दशमलव प्रसार अनासानी आवृत्ति लिखिए या फिर पूर्णावृत्ति लिखिए, ये क्या है, अशांत, एक तरह से अशांत है। चलिए ठीक है। अगला अगला क्या, 4.1/8। तो 4 पूर्णांक जो है 1/8 को पहले इस तरह पहले 4 8 कितना होगा, 8 4 32 1 33, 33 बटे कितना होगा 8, इसको लिख लेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे, 8 को क्या, सॉरी 33 को डिवाइड देंगे 8 से, 8 4 कितना होगा दोस्तों 32 होगा। एक आएगा पॉइंट देंगे जीरो, 8 1 के 8 आएगा, दो घट के 8 8 दूनी कितना, यहाँ पॉइंट से जीरो आ गया, यहाँ 8 दूनी 16 आ जाएगा, 4 पॉइंट से जीरो, 8 5 कितना होगा 40, कट गया पूरा। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.125। तो दशमलव प्रसार कितना होगा दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत है, शांत, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या है, 3/13, 3 बटे कितना है 13, सॉल्व लिख सकते हैं। यहाँ 13 से भाग दे रहे हैं इसको, 3 को पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या है जीरो, 13 दूनी कितना होगा 26 होगा, 4 आएगा पॉइंट से जीरो, 13 3 कितना होगा दोस्तों 39 होगा, एक आएगा पॉइंट से जीरो, फिर यहाँ जीरो देंगे तो यहाँ क्या है जीरो, यही होगा ना। 13 13 सत्ते कितना होगा 91, यहाँ घट के कितना 9 आएगा, पॉइंट से जीरो, 13 6 78, 13 6 कितना होगा 78 होगा। यहाँ कितना आएगा दोस्तों 2 1 12 आएगा, पॉइंट से जीरो, 13 13 9 117, 13 9 3 आ गया। देखिए पहले यहाँ 3 था, फिर से 3 आ गया, मतलब बार बार फिर यही वाला चीज़ क्या होगा रिपीट होगा। यहाँ 3 था ना, स्टार्टिंग हम लोग किससे किए 3 से किए, तो फिर से हम लोग का 3 आ गया यानी फिर से वही वाला संख्या बार बार रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.23079, तो इसके ऊपर में बार देंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव का जो प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी, अनवसानी, अनव सॉरी एक सेकेंड, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी क्या होगा, समझ में आ गया। चलिए अगला, आवृत्ति का मतलब पूर्णावृत्ति, ठीक ना। आंसर में आप लोग देख सकते हैं पूर्णावृत्ति लिखा है, इसे कंफ्यूजन नहीं होना, आवृत्ति का मतलब पूर्णावृत्ति, यहाँ पे पूर्णावृत्ति भी लिख सकते हैं। अब देखिए 5वां नंबर में कितना है, एक सेकंड, 5वां नंबर ही होगा ना, हाँ 4था नंबर हो गया, 5वां नंबर 2 बटे कितना है 11, तो 11 से भागा देंगे किसको 2 क्यों, पॉइंट देंगे जीरो, 11 के 11 कितना आएगा 9 आएगा, पॉइंट से जीरो, 11 8 कितना होता है 88 होगा, यहाँ 2 आएगा,
देखिए पहले 2 से भाग दिए फिर 2 आ गया, मतलब बार बार यही संख्या क्या होगा, रिपीट करेगा। तो कितना होगा 0.018। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों अनवसानी आवर्ती होगा। अनवसानी क्या होगा, आवर्ती। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अगला, ये है कितना 329 बटे कितना है 400। 329 बटे क्या है 400। तो इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे दोस्तों, डिवाइड करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 100 को देखिए 329 बटे क्या 4 रखेंगे और 100 को क्या करेंगे अलग से करेंगे। क्यों, जितना भी आएगा उसमें दो पॉइंट हम लोग क्या करेंगे बैठा बैठा देंगे। चलिए इस तरह से करते हैं, 329 डिवाइड किससे करें 4, समझ में आ जाएगा, बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, 4 कितना होता है 32, यहाँ पूरा कट गया, 9 उतारेंगे, 4 दूगने कितना होगा 8, एक आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए पॉइंट देंगे तो यहाँ आएगा 0 आएगा, 4 दूगने कितना होगा 8 होगा, 2 आया पॉइंट से 0, 4 पाँचे कितना हो जाएगा, 4 पाँचे कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, कट गया पूरा। अब देखिए यहाँ पे 100 से और भागा जाएगा, यहाँ कितना आया, ये कितना आया आपका, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 329 बटे 4 गुना 100 बराबर में कितना होगा 82.25 बटे में कितना आएगा 100। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इतना आता है, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भागा जाएगा, मतलब 100 है तो दो दो घर पॉइंट इधर भाग जाएगा 259। देखिए जो पॉइंट के बाद यहाँ भगा देते हो पॉइंट के, यहाँ 0 कितना है 2 गो है तो 2 घर इधर आ जाएगा, तो पॉइंट तो कहाँ जाएगा यहाँ पे आएगा 0। तो दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत है कि नहीं है दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। शांत होगा कि नहीं होगा, क्यों शांत होगा, क्योंकि और आ ही नहीं रहा, स्पेल तो 0 बच गया ना, इसलिए ये क्या होगा दशमलव प्रसार शांत है। अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ये आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक ना, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।